अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशमीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहा इकबाल। नाज़रीन, पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किए जाने के खिलाफ आज कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन यकजबां हो गई। हुकूमती और अपोजिशन के अरकान की जानिब से ऐवान पर किए जाने वाले हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की गई। इस दौरान दोनों जानिब से एक दूसरे से गिले और शिकवे भी सामने आए, लेकिन सब ने इस बात का इरादा किया है कि आइंदा कौमी असम्बली पर ऐसा हमला नाकाबिल कबूल होगा। बिलावल भुट्टो की जानिब से हुकूमत को इस सारे मामले को मिस हैंडल किए जाने पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत ऐसे मौके पर जल्दी का काम कर रही है। अगर हुकूमत ये काम करेगी तो फिर ये ऐवान कैसे चलेगा? अगर ऐवान नहीं चलेगा तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात करें तो उन्होंने बिलावल की तकरीर के जवाब में कहा कि हम इन बातों से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन माजी में मेरे लीडर समेत तमाम सियासी लीडर्स भी कैदोबंद की सख्तियां झेल चुके हैं, लेकिन किसी ने ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की जो आज हमें सुनने को मिल रही है। इसके बाद कौमी असम्बली में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुई और एक 16 रुकनी कमेटी की तश्कील भी की गई जो आइंदा पार्लिमानी मामलात की देखभाल करेगी। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ होंगे सरदार जुल्फिकार अली खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे अजहर सिद्दीक साहब। तो सबसे पहले सवाल मेरा होगा सरदार जुल्फिकार साहब आपसे, क्योंकि अब सवाल यही उठने लगे हैं कि मौजूदा हुकूमत की यही जिम्मेदारी बनती है हालात को मद्देनजर रखते हुए कि वो हालात को कंट्रोल करे, ना कि हालात को मजीद इंतशार की तरफ लेकर जाए। लेकिन आज हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि हुकूमत बड़ा मिस हैंडल कर रही है तमाम तर हालात को। तो क्यों हुकूमत इतनी गैर संजीदा है? इतने शिकवे शिकायत क्यों आ रही हुकूमत को लेकर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया माँ इकबाल साहबा। गुजारिश इस तरह है कि जिस तरह की सिचुएशन लास्ट एक वीक से हम पूरे मुल्क के अंदर देख रहे हैं, ये सिचुएशन कोई एक फ्रूटफुल सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान के लिए, भले वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या भले वो अपोजिशन की तरफ से हो। तो आप देख लीजिए ओवरऑल इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक रवैया है वो किस तरह का है, और आप कंपेयर कर लीजिए आप मौजूदा हुकूमत का भी रवैया, ठीक है। तो मैं बतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक अदना सा कारकुन होने की हैसियत से मैं आपके चैनल के तवस्सुत से मैं यही गुजारिश करूँगा PTI की क़यादत से कि अपने रवैयों के अंदर लचक लेकर आएँ, और एक टेबल पर जिस तरीके से आज स्पीकर साहब ने भी उनको एक ऑफ़र की कि आप बैठिए हमारे साथ और मिल बैठकर बात कीजिए, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको यहाँ पर एक इंतहाई मैच्योर कदम उठाना चाहिए, ना कि इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए कि जो कि हमारे मुल्की मफाद के अंदर ना हो। ठीक है जी, ठीक है। और जुल्फिकार साहब, जिस तरह से हुकूमत की, चले हम बात कर लेते हैं, हुकूमत की तरफ से इस तमाम तर मामले को टैकल किया गया, ज़्यादातर यही तासुर जा रहा है कि हुकूमत ने बड़ा गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया है। क्यों हुकूमत इतनी बुखलाहट का शिकार है? क्योंकि अब सिर्फ ना तो सिर्फ अपोजिशन की तरफ से बल्कि हुकूमती अरकान, इत्तिहादी अरकान की तरफ से भी कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि हुकूमत ने इतना नॉन सीरियस बिहेवियर क्यों दिखाया? जी देखें, ये तो हुकूमत का जो रिप्रेजेंटेटिव है या वज़ीर इत्तलात हमारे अता तारड़ साहब भी आपको प्रॉपर्ली इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे नाक़िस नॉलेज में ये चीज़ें डे बाई डे आ रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म का वो ऐसा रवैया बिल्कुल भी अख्तियार नहीं किया गया। ये PTI वालों का एक अपना ज़ाती मैं समझता हूँ कि इसको आप प्रोपेगेंडा कह लें या जो भी कह लें, ये जलसे के अंदर जो इन्होंने अपनी ये ज़ुबान इस्तेमाल की है, ख़ासकर हमारे हुकूमत के बारे में, और उससे भी जो हमारा एक अस्करी इदारा है हमारा पाक फ़ौज, उसके बारे में जो उनके सरबराहान ने अली अमीन गंडापुर साहब ने, मरवत साहब ने और दीगर उनके जो भी तकरीरें हमने भी देखी, आपने भी देखी, लेकिन जो उन्होंने एक लैंग्वेज इस्तेमाल की है उसके बावजूद भी हुकूमत अभी तक एक अच्छा उनके साथ रवैया कोशिश कर रही है कि वो इख्तियार किया जाए, सख्ती ना निमटी जाए। लेकिन कम अज़ कम PTI वालों को भी ये चाहिए कि वो भी हमारे भाई हैं
कि आए मिलें बैठें, एक टेबल टॉक करें और जो भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो समझ लें कि जो हमारे इंटरनेशनल हमारे इदारे भी हैं वो भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखें हमारे साथ अगर कोई बाहर कंट्रीज से अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है तो वो सबसे पहले देखेगा कि पाकिस्तान के अंदर किस हद तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि हुकूमत का चूँकि उन्होंने बिल्कुल एक लीनियर्ड व्यू अभी तक लिया हुआ है और उन्होंने बिल्कुल भी कोई ऐसी सख्ती नहीं की और वो चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन कायदे मोहतरम जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ये उनकी तरफ से खुसूसी हिदायत है कि देखें अपोजिशन वाले भी हमारे भाई हैं, लेकिन वो कम अज़ कम किसी बात पर तो आएँ, किसी बात पर तो आएँ, कम अज़ कम के टेबल टॉक पर आएँ, किसी बात पर आएँ, वो मिलें बैठें, जो उनके सर्कमस्टांसेस हैं वो हुकूमत दूर करें। पीटीआई का स्टांस क्या है इस तमाम तर सूरत हाल पर? अजहर सिद्दीक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। अजहर साहब, आज जो मामला है वो कुछ इस तरह से है कि स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ये तजवीज़ सामने आई है कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बना लिया जाए। वो कह रहे हैं कि हम इतना भी नहीं कर सकते कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट पर दस्तखत कर दिए जाएँ। तो अब जो सारी सूरत हाल है, जो सारी बात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या अमल होगा, हाँ या ना की तरफ जाएंगे? देखिए मैं हैरान हूं, मैं तो मुस्कुरा सकूंगा। जो अपनी पार्लियामेंट की बेतौकीरी कर दी उसने, बड़ा एहसान किया जनाब। 4 बंदे हमने सस्पेंड कर दिए। वो भाई वो आपका बंदा आपसे उठाकर लेकर गए और आप आंखें मलते रह गए। इनको अंदाजा ही नहीं है, इनके पास ताकत और इख्तियार क्या है। ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट इनको 2.5 साल बाद आकर याद आया, जब देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा दिया है, उनके वर्कर के साथ इतना जुल्म हो गया है। क्या 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 चार्टर ऑफ पार्लियामेंट है इनके पास? पहले आकर बात करें बाहर, या अंदर क्या बात करनी है आपने? आपके पास है क्या? पार्लियामेंट के पास जो अंदर बातें हुई हैं, जरा अगर चला दें जरा तो आपको अंदाजा हो जाएगा इनके पास है क्या। या सादर के पास चले बता ही दे, कोई बताए आकर क्या करेगा वो। पहले तो आकर बैठकर ये जो एस्टैब्लिशमेंट के पीछे छुपकर बैठे हैं ना, जिन्होंने जजों को धमकियां देना, 6 जजों ने खत लिख देना, फिर बैठकर उनको घरों से उठा लेना, अंदर बंद कर देना। यार खुदारा यार सादिक साहब, कुछ थोड़ा सा ख्याल करें आप। आप अपनी पार्लियामेंट की तौकीर तो रख नहीं सकेंगे। आप क्या करेंगे? चार्टर ऑफ पार्लियामेंट मौका था इनके पास, सस्पेंड करके सबको। चले आप ठीक है, बानी पीटीआई की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि ना तो हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, ना ही हुकूमत से बात करेंगे। तो फिर क्या करना चाह रहे हैं बानी पीटीआई? कुछ समझ आ रही है कि वो तो मुज़ाकरात की तरफ जा ही नहीं रहे, हुकूमत को भी इनकार कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट को भी ये कह दिया कि वो धोखाधड़ी से काम कर रहे हैं। हमने एक तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, महमूद अचकज़ई साहब उसके सरबराह हैं, चाहे जाकर बात करें, रोका किसी ने इनसे? आसफ ज़रदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान के घर तो जा सकते हैं, वहां नहीं जा सकते? चाहे ना पहुंचे वहां उनके पास। नवाज शरीफ जो घर बैठा हुआ है क्या कर रहा है? कोई अपना इत्काफ पे बैठे हुए हैं, या कोई चिल्ले पे बैठे हुए हैं, या खामोशी से बैठे हुए हैं? घर निकले घर से बाहर, आए आकर पूरे चिल्ले काटते फिर रहे हैं। हम तो चिल्ले काटते फिर रहे हैं वहां जेलों में, हम तो चिल्ले काटते थे गैर कानूनी हिरासत में, हमारे तो चिल्ले ये बना दिए हैं। आगे चाहते हैं, मैं आपको तरीकाकार दे रहा हूँ, चाहे महमूद अचकज़ई के पास, उन्होंने बैठकर फैसले करने। हम तो इन पे ट्रस्ट ही नहीं करते, किसी जमात पे ट्रस्ट नहीं करते। चलिए ठीक है, चिल्ले वाली बात करें तो फिर अजहर साहब, अली अमीन गंडापुर के बारे में कुछ पता चला? वो कहाँ 8 घंटे का चिल्ला काट किया है? मेरी बात सुने, चिल्ला काटने कहाँ जाता है? वही लेकर गए ना। अब क्या रह गया है? अंदाजा लगाए क्या पोजीशन क्या रह गई है? जुल्फिकार साहब, कहाँ आप लेकर गए अली अमीन गंडापुर साहब को, कहाँ गायब किया? और वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को भी चिल्ला काटने के लिए एक ही जगह पर भेजा गया जहां सब जाते हैं। हाँ तो मैं और क्या कह रहा हूं? मैं इस चीज को अजहर सिद्दीक साहब हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं और बहुत समझदार इंसान हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट उनसे ये बात करूँगा कि सबसे पहले अपना थोड़ा सा, जो कुछ लोग ऐसे हैं आपकी पार्टी के अंदर जिनको अपना किबला बिल्कुल दुरुस्त करना होगा,
जब वो अपना किबला दुरुस्त कर लेंगे तो मेरे ख्याल में उनको फिर चिल्ला काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डेफिनेटली जो बंदा पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ एक सरेआम, ख्वाही उसके अंदर मैं क्यों नहीं हूँ, अज़हर सिद्दीक़ साहब क्यों नहीं हो, अगर हम इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली माहा इकबाल साहबा उनसे पूछताछ तो लाजमी होगी। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इस तमाम तर सूरत हाल में क्यों इतनी खामोशी से बैठे हुए हैं? अब वो क्या करने जा रहे हैं? क्यों इतनी खामोशी से मुजाहिरा किया जा रहा है नवाज शरीफ की तरफ से? हालांकि बीइंग अ लीडर, सीनियर लीडर, उन्हें सामने आना चाहिए, तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कुछ करना चाहिए। जी, मौजूदा इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं और वो तमाम इस सूरत हाल को बिल्कुल लम्हा बलम्हा बिल्कुल देख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो एक बहुत बड़ा दिल रखने वाले और बहुत बड़ा समझ रहे हैं कि वो हौसले वाले इंसान हैं, वो डेफिनेटली वो ज़रूर पहल करेंगे। लेकिन कम अज़ कम इनकी तरफ से भी, हमारे ये जो लेफ़्ट साइड पर बैठे हुए भाई हैं, तो कम अज़ कम इनकी तरफ से भी तो कोई थोड़ी बहुत लचक होनी चाहिए। चलें, महमूद खान अचरज़ई साहब अगर इन्होंने उनका जो सरबराह मुकर्रर कर दिया तो उनको भी तो कम अज़ कम जो उनको अप्रोच कर रहे हैं हुकूमत वक्त की तरफ से तो थोड़ी बहुत लचक दिखानी चाहिए। बैठें तो सही, जब वो बैठेंगे टेबल टॉक करेंगे, एक दूसरे के साथ चाय पियेंगे तो डेफिनेटली तमाम मामला का मुजाहिरा कर रहे। जुल्फिकार साहब ये कह रहे हैं कि चिल्ले तो हमारे रहनुमाओं ने भी काटे, हमारे रहनुमाओं को भी उठा लिया गया है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा लचक का मुजाहिरा करना होगा, अपने किबले दुरुस्त करने की जरूरत है। किसको उठाया गया वो बता दे जरा, कौन सी जगह चिल्ला काटने गए? तो पुलिस के पास होते थे, नायब के पास होते थे। अज़हर सिद्दीक़ साहब, हिस्ट्री आपसे छुपी ढुकी तो नहीं है ना? सरदार साहब मुझे अंदाजा है, आप अगर चले मैं कुरान मजीद की कसम खा के बता दें कि आपने चिल्ले कौन से काटे, हम कौन से चिल्ले काटे हैं, तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उनको रहने दे। मुझे, मैं कह सकता हूँ, आप नहीं कह सकते, मैं कह सकता। बता दें सरदार साहब, अज़हर साहब कह रहे हैं कि कसम उठा के बता दें कौन से चिल्ले काटे हैं, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। देखें जी, हिस्ट्री उठा के देख लें कि 99 के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर कितना सख्त तरीन वक्त आया। किस ने, अब अगर हम हिस्ट्री गिनना शुरू कर दें, नाम गिनना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में अज़हर सिद्दीक़ साहब मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बड़े भाई हैं, उनसे ढकी छुपी कोई भी बात नहीं है। नहीं, पीटीआई और कुरान की कसम खा के कह देना, कह दे कुरान की कसम खा के, क्या आपको एस्टैब्लिशमेंट में उठा के लेकर गए थे? अज़हर साहब वो तो अपनी हिस्ट्री पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमारी हिस्ट्री तो देखें, किसको नहीं छोड़ा गया 2018 से लेकर ऑनवर्ड। जी मेरी एक बात सुने, कौन सी हिस्ट्री? वो जो जनरल जियाउल आपको कहते थे मैं मेरे बाप है, वो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि जिनसे आप उंगलियां पकड़ के आए। और आज भी यानी जनरल बाजवा के बारे में क्या बातें करते थे, जनरल फैज हमीद के बारे में क्या कहते थे, और ख्वाजा आसिफ मान गए। यानी हम तो आए 2018 में, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ खुद आके कहते हैं कि उनसे राब्ता हो गया था। जो जनरल फैज वो हमें कहते थे जो तो बेफायद आदमी है, अब तो नहीं, मैं तो नहीं तारीफ करता कभी भी फैज की, कभी एक दौर में करता था, वो तो बेफायद आदमी है, वो तस्वीर के दोनों लोग खेलते थे। अच्छा अज़हर साहब, ये बता दें मुज़ाकरात की तरफ आना है या नहीं आना, डील की तरफ आना है या नहीं आना, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम आपको अटक पुल नहीं क्रॉस करने देंगे, तो फिर आप कैसे आएंगे लाहौर? देखिए पहले बात ये कहते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें भाई अगर तो इन्होंने आने देना है ना तो फिर तो हम आ जाएंगे, ये तो बता दें हम आपको। अगर इन्होंने नहीं आने देना ना, इन्होंने सियासी हुकूमतों ने नहीं आने देना, फिर तो हम आ जाएंगे, ये याद रख लें आप। लेकिन वजह क्या है, तो पीठ के पीछे जो लोग अज़हर सिद्दीक़ साहब ने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अज़हर सिद्दीक़ साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ऑन एयर ये बात आपके सामने ये कह रहा हूँ कि आप आएँ, कल इस्लामाबाद आएँ, आप मुझसे मिलें, महमूद खान अचरज़ई साहब को भी बुलाएं, मैं गवर्नमेंट के पास उनको मैं लेके जाता हूं, गवर्नमेंट के भी 2 बंदे मैं लेकर आता हूं, आपके मुज़ाकरात का हम दरमियाना हल निकालते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो मौजूदा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, काइंडली आप भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा हैं और आप इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप बड़ेपन का मुजाहरा कर लें। आप चाह रहे हैं कि दोबारा से गिरफ्तारियां हों, जो पार्लियामेंट में गुज़श्ता दिनों माहौल बना है वैसे दोबारा से गिरफ्तारियां अमल में आए? मैं एक बात बताऊं आपको जी, देखिए मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूं, देखिए मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूं कि एक पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वो अपनी हरकतों से तो कम से कम बाज आए। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि भाई कम से कम आए, हमारे साथ मिलें, बैठें, मेरे साथ टाइम बनाएं। अज़हर सिद्दीक़ साहब अपनी क़यादत को लेकर आए, मेरी तरफ से आपको मैं चाय की दावत देता हूं।
अब ये नहीं पता कि आप गिरफ्तार हो या ना हो, मैं चाय की दावत देता हूँ जी। सुन ले सरदार साहब भाइयों की तरह से है ना, आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आई फाइंड अ सीजन्ड मैन जो बड़ी पॉलिटिक्स एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बस की बात नहीं। सरदार साहब बुरा ना मानिएगा। जी बहुत शुक्रिया सर, बस की बात, माय ऑनर। उसकी वजह नहीं सर, मेरे पास नहीं सर, नहीं यहाँ मैं थोड़ा सा सर मेरी बात सुनिए सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट बिल्कुल मैं यहाँ, आप ये बात ना कीजिए कि मेरे बस की बात नहीं है। अजहर सदीक साहब, मैं चैनल के तवज्जुह से ऑन एयर आपको मैं कह रहा हूँ, आप आइए, कल का टाइम बनाइए, मैं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ, आप मेरे साथ बैठिए, महमूद खान अचकज़ई को लेकर आइए, बैरिस्टर गौहर के लेकर आइए। ये चाहते हैं कि मुल्की हालात को बेहतर किया जाए, तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मैं आपको पेशकश करता हूँ जी, वो आपको आप आइए, हमारे साथ मिल बैठकर बात कीजिए और पाकिस्तान के अंदर ये जो सिचुएशन है काइंडली इसको दूर कीजिए। सरदार साहब मैं पहले बता दूं, पहली तो बात है कि ना तो मेरे पास मैंडेट है, यानी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ठीक है मैं सीनियर आदमी हूँ, क्योंकि मैंडेट मेरे पास नहीं। नंबर 1, नंबर 2, हमने मैंडेट जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये फैसला करना है, उनके दरवाजे खुले हैं, जाएं आप उनके पास, आप अपनी क़यादत को लेके जाएं, जिसको मर्जी लेके जाएं आप, उनके पास मैंडेट है, जाएं तो सही। आप लोग जा ही नहीं रहे, आप लोग थोड़ी सी हिम्मत कर लें, आप पहुंचे उन तक, नहीं तो मधु कर लें उनको, उन्हें कि आए अगर बैठे। ये हमारी एक कमेटी बन गई है 10 लोगों की, 15 लोगों की, जो आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे, और मुज़ाकरात के मैं असूल बता देता हूँ आपको, कोई इदारे का मुदाखलत नहीं होगी, आईने पाकिस्तान 1973 में अमल दरामद होगा, ये जो पीछे लोग बैठेंगे ये कांटे नहीं हिलाएंगे, अदलिया आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेगी, उसमें कोई प्रेशर नहीं होगा, और ये बातें सारी जितनी भी हैं ये तय हो कुरान मजीद के ऊपर, हर कोई इसका पाबंद होगा। फिर देखें ये मुल्क कैसे जाता आगे, इस मुल्क को पकड़ नहीं सकेगा कोई आगे। तो आपके पास एक रास्ता मौजूद है, मेरे पास मैंडेट नहीं, साफ सी बात है। मैं आपको ऐसे तो जुल्फिकार साहब वो करते हैं आप जी इनके लीडर्स को रिहा कर दें, ये उनकी तरफ से मुतालबात है, फिर कुछ मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। अगर आप इतने सीरियस हैं तो उनके जो अहम लीडर्स हैं जो इस वक्त जेल में बिल्कुल देखें, आज स्पीकर साहब ने प्रोडक्शंस आर्डर जारी कर दिए हैं, और मैं समझता हूँ कि इनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट कर रही है। मैं अपने भाई से, मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, मेरी तरबियत के अंदर किसी को अंडर एस्टिमेट करना नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। अभी मैंने रिसेंटली अपना कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत ऐसी है जो मियाँ नवाज शरीफ ने की है, मरियम नवाज साहबा ने की है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मौजूदा जनाब शहबाज शरीफ साहब ने की है। तो मैं ये समझता हूँ कि आइए मिल बैठकर, ओके, महमूद खान अचकज़ई साहब के पास मैं कल 4 सीनियर पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर हमारे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो आला उहदेदार हैं, मैं तो एक अदना सा कारकुन हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए टाइम बनाएं हमारे साथ, हम चले जाते हैं, हम पहल कर लेते हैं, लेकिन कम से कम उनकी तरफ से भी तो कोई लचक होनी चाहिए। खान साहब जेल में बैठकर कह रहे हैं कि जी हमने किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, हम किसके साथ करें? हम फरिश्तों के साथ करें, किसके साथ करें? आप बताइए अजहर सदीक साहब, किसके साथ हम मुज़ाकरात करें? इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो फिर वही तो नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि हम किसके साथ मुज़ाकरात करें जब कोई लज्जा का मुजाहिरा नहीं किया जा रहा। नहीं महाजरा बात को समझिएगा, पहले बात में बताता चलूं, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा। अभी हमारा अपना एक नुक्ता नजर है कि हम फार्म 45 और 47 की हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है ये, और हम इस पे कायम है। पर हमने ये नहीं कहा, हमने इसका मैंडेट दिया है जनाब महमूद अचकज़ई साहब को, तरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान, उस सब में हमारे बंदे मौजूद, या तो होना कि उस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग ना हो, असद कैसर साहब, असद उमर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, ये सारे उसके अंदर बाकायदा मुलाकात, मैं भी जानता हूँ कई दफा तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के हवाले से मुलाकातें होती हैं, उनके पास कंप्लीट मैंडेट है। अभी तक देखे ना, मैं फिर बताता चलूं, जाए तो सही, एक दफा पॉजिटिव कोशिश तो करके दिखाएं, लेकिन वो पॉजिटिव कोशिश हो नहीं। जहां तक देखे हमने इनसे कोई रिलीफ नहीं लेना, तो पहले बता दूं आपको। चलिए ठीक है साहब, ऑफर तो कर दी गई है नून लीग की तरफ से, बड़ा अच्छा आपको मौका भी दिया गया है, अवेल कर लें। पहले भी आपने बड़ी पेशकश ठुकराई है, बेहतर होगा आप अवेल करें, मुज़ाकरात की तरफ आए, फिर आप लाहौर का रुख करेंगे, अटक पुल भी आपको क्रॉस करने दिया जाएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं दोबारा से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करूंगी। स्टे विद अस।